समाज के विकास में अपनी भूमिका निभा सकता है। यदि मनुष्य बीमार होंगे तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसलिए सफाई का कार्य करने वाले कर्मचारियों का काम केवल रोजगार के लिए नहीं है, अपितु समाज व देश को स्वच्छ बनाने के लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी प्रकार पशुपालन का कार्य हरियाणा के लिए नहीं बल्कि देश व समाज के लिए को पशुधन की देखभाल, बीमारी रक्षण, पशुधन का विकास आदि कार्य पशुपालन विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है। प्रदेश की 2/3 आबादी के कार्य को देखभाल करना अपने आप में अति महत्वपूर्ण कार्य है। इसी प्रकार कृषि विभाग द्वारा प्रदेश के लोगों को मुख्य धंधे कृषि की देखरेख की जाती है। नई नई किस्म के बीज, दवाइयां, खाद व फसलों का विकास करना, लोगों को बड़े धंधे का विकास करना है। इस कार्य को प्रदेश के लोगों के लिए अपना ही महत्व है। यानी कि प्रत्येक कर्मचारी जो भी काम करता है, चाहे वो पानी की सप्लाई करता है, बिजली की सप्लाई करता है, वो केवल वेतन प्राप्ति नहीं होती, उसमें काफी कुछ लोगों के लिए भी अपने जीवन का बलिदान देता है, इसलिए वो वेतन प्राप्त कर रहा होता है। अतः यह बुनियादी और मूल्यवान कार्य है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा राज्य सरकार से कर्मचारियों के वेतन एवं दूसरी संबंधित मांगों पर समग्रता, गहनता व गंभीरता से विचार करते हुए निर्णय की उम्मीद करता है कि केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा के बाद राज्य के कर्मचारियों के बीच यह सर्वाधिक विषय महत्वपूर्ण बन गया है। आमतौर पर हरियाणा सरकार केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वेतन ढांचा बनाने का दावा करती रही है, लेकिन कभी उसे हूबहू लागू नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप अनेकों प्रकार की विसंगतियां और शिकायतें खड़ी रह जाती हैं, जिसके चलते कर्मचारियों की कार्य क्षमता और जन सेवाओं की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। आज राज्य विधानसभा में बजट प्रस्ताव रखा गया है। जनप्रतिनिधियों के समक्ष वेतन आयोग का विषय भी विमर्श के लिए आना चाहिए। इसी भरोसे के साथ सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने जिला मुख्यालय पर एकत्रित होकर इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करके सभी माननीय विधायकों, मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा अध्यक्ष तक पहुंचाने का फैसला लिया है। तो इसमें जो हम बात कर रहे थे कि पहले भी जो 7 वेतन आयोग लागू किए, या तो हरियाणा सरकार उसको एज इट इज लागू कर देती तो काफी हद तक विसंगतियां कम हो जाती। ये वेतन आयोग इस प्रकार के गढ़े जाते हैं, ना तो हरियाणा के होते ना ये केंद्र सरकार के वेतनमान होते, बीच में कट करके अलग अलग वेतनमान बना दिए जाते हैं, जिससे कर्मचारियों को काफी नुकसान होता है। हरियाणा के कर्मचारी मांग करते हैं कि राज्य के कर्मचारियों के अलग वेतन आयोग का गठन किया जाए। इसके 4 प्रमुख कारण हैं। आय की दृष्टि से प्रति व्यक्ति हरियाणा में 2,96,786 रुपए सालाना के साथ देश के दूसरे स्थान पर है। एक व्यक्ति की जो आय है यहाँ प्रति वर्ष 2,96,785 रुपए के साथ देश में दूसरे स्थान पर है, और राष्ट्रीय औसत 2,12,129 के लगभग 1.5 गुना अधिक है। केंद्रीय वेतन आयोग राष्ट्रीय औसत को ध्यान में रखते हुए सिफारिश करता है। जब हम पहले भी कहते रहे, 6ठे वेतन आयोग में भी हमने ये बात रखी थी कि पर कैपिटा इनकम जब हमारी हरियाणा के अन्य प्रदेशों से ज्यादा है और अन्य प्रदेशों में वेतनमान हरियाणा से ज्यादा है, ये हरियाणा के लिए शर्मनाक बात है। कर्मचारियों के साथ कुठाराघात है। कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने वाला वे वेतनमान नहीं है। इसी प्रकार कर्मचारी जन असेंबली सरकार राज्य सरकार के लिए अलग वेतन आयोग गठन करने की मांग करती है तथा संबंधित कर्मचारी संगठनों के से विमर्श करने के बाद संशोधन की मांग करती है। न्यूनतम वेतन का निर्धारण कैसे हो, इस बात पर भी हम बात रख रहे हैं कि न्यूनतम वेतन आयोग करने का फार्मूला पुनर्विचार की आवश्यकता है। एक डॉक्टर क्राइड होते हैं जो एक आदमी का जीवन की जो होना उसको जीने के लिए उसने डॉक्टर क्राइड ने तय किया था कि कर्मचारियों के वेतनमान किस प्रकार हो। डॉक्टर क्राइड ने कहा कि एक परिवार जिसमें न्यूनतम 4 आदमी, उसने 5 आदमी की संख्या दी थी पहले, कि जिसमें मियां बीबी कर्मचारी, तो उनके बच्चे, माँ बाप में से एक की एवरेज के 5 कर्मचारियों को, मतलब 5 व्यक्तियों की इकाई को एक परिवार माना जाए। ये डॉक्टर क्राइड का फार्मूला है। और एक व्यक्ति को जीने के लिए 2700 कैलोरी भोजन चाहिए, और उसमें कितना कपड़ा, कितना तकनीकी ज्ञान और भोजन के साथ साथ खाना, दवाइयां,
मोबाइल फोन, इंटरनेट आदि, तीज त्योहार, खुशी मनाने के अवसर पर खर्चों से पहले भारी अंतर है। मकसदी पहले ये सब है, इसको जीने के लिए जो हमने जो बात रखी है कि 2700 कैलोरी भोजन इस सरकार ने, जो हम 5 की मांग करते थे साथियों, ध्यान से सुनने की बात है, इस सरकार ने 5 परिवार की इकाई को 4 में बदल दिया। मां बाप को बिल्कुल बाहर छोड़ दिया और 4 के बाद भी अब अगली ओर सुन ले भाई, रोहतास इकाई को मान के वेतन आयोग दिए जाते थे। 7वां वेतन आयोग 4 को मान के दिया गया और अब 8वां वेतन आयोग की जो तैयारी है वो 3 इकाई को 3 सदस्यों की परिवार की इकाई मानते हुए दिया जाएगा। और 3 सदस्य कौन कौन है? मियां बीबी और एक बच्चा। अब आप ये देख लियो कि 8वां वेतन आयोग किस तर्ज पर आएगा। इसलिए जरूरी है आज से ही हम जो ना इस बात के लिए जुट जाएं कि हमें 2700 कैलोरी भोजन 5 आदमियों के लिए जुटाया जाना है। उसमें 20 शादी के खर्च है, पढ़ाई के हैं, मेडिकल के हैं। इसके लिए हमें कितना वेतनमान चाहिए? डॉक्टर राइट का फार्मूला आज भी कैलकुलेशन करके देख लीजिए कि वो कितना पड़ेगा। 50,000 रुपए न्यूनतम वेतन से कम नहीं पड़ता। आप निकाल के देख लियो 5 आदमियों का इकाई का न्यूनतम और अधिकतम वेतन में अनुपात। अब ये भी एक फार्मूला होता था पहले, जो आज बिल्कुल सरकार भूल चुकी है। 1:7 का होता था पहले। 1:7 का मतलब है सबसे निचला जो हमारा क्लास 4 का कर्मचारी है, निचले स्तर का जो कर्मचारी है, यदि उसका 1 रुपया वेतन है तो सबसे बड़े अधिकारी का वेतन 7 रुपए हो। ये 1:7 का फार्मूला हो, इससे ज्यादा ना हो। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, उच्च अधिकारी व परिवार की मूलभूत सुविधाएं जबकि लगभग एक समान होती हैं। बीमारी सबको एक बराबर लगती हैं, बच्चों की पढ़ाई सबकी एक जैसी होती है। फिर ये 1:7 का भी फार्मूला बहुत दूर बनता है। जो ये दर्जे के अनुरूप अधिकारियों को कुछ अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। उस स्थिति में खर्च की पूर्ति को और दर्जे के अनुरूप वेतनमान को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम और अधिकतम वेतनमान 1:7 पर्याप्त व न्याय संगत है। हम इसको 1:7 को भी न्याय संगत मानते हैं, परंतु आज आप देखिए कितना है, 1:12 का वेतनमान है। 1:12 का। और ये सरकार इस रेशो को और बढ़ाएगी क्योंकि कुछ चुनिंदा अधिकारियों को वेतनमान ज्यादा, और जब वो ज्यादा वेतनमान उन बड़ों का बढ़ेगा तो अखबारों की जो सुर्खियां हैं, जो जनता के बीच में बदनाम आपको करना है, बेनिफिट किसी और को पहुंचाना है, तो उसमें लिख के आएगा कि 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों के बल्ले बल्ले वेतन बढ़े 4 गुना। 4 गुना बढ़ेंगे वो बड़े कर्मचारियों के, छोटे कर्मचारियों के बढ़ेंगे 1.5 या 2.25 गुना मुश्किल से। अब यदि कोई छोटा कर्मचारी